गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज जो चैप्टर है क्लास 12 की सॉलिड स्टेट है ना। क्लास 12 में जो सॉलिड स्टेट है फर्स्ट चैप्टर, उसके सेकंड लेक्चर है। कल हमने एक लेक्चर देख लिए थे, आज सेकंड लेक्चर क्या करते हैं, आज देखते हैं कि हम आगे। कल मैं बताया था कि 7 टाइप के क्या होता है, आपका क्रिस्टल होता है। तो 7 टाइप के क्रिस्टल होते हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, है ना, रोम्बोहेड्रल। ये सारे 7 टाइप के क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। ये 7 टाइप के स्ट्रक्चर किस पर बेस बनते हैं, आपका एज और बॉन्ड एंगल के बेस पर, राइट। अगर आपका यूनिट सेल का बॉन्ड एंगल, एज दोनों चेंज होने से कितने टाइप के आपके पास क्रिस्टल मिलते हैं, आपका 7 टाइप्स। वो जो 7 टाइप्स है कल मैं बता दिया था, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करूंगा करके बोला था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पास है मेरे पास कि टेट्राहेड्रल क्यूबिक सिस्टम हैज द फॉलोइंग, कि इनमें से टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर बनाता है क्यूब, वो इनमें से कौन सा फॉलो करता है वो बताना है ना। क्या ए, बी और सी क्या इक्वल होते हैं? क्या उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनता है अल्फा बीटा गामा क्या 90 का होता है? एजेस जो रहते हैं ए बी सी नॉट इक्वल टू होता है। अल्फा बीटा गामा क्या 90 होता है, मतलब तीनों एंगल क्या बराबर होते हैं 90 का, ये बताना है। सी देखना है कि आपके पास ए बी और सी, ए बी तो बराबर रहेंगे, क्या बी और सी क्या बराबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मतलब इसमें नहीं है बोला है, ठीक। अल्फा बीटा गामा क्या 90 की क्या होगा आपके पास बराबर होगा, ठीक। चौथा ए बी और सी क्या बराबर रहेंगे, और आपके पास क्या देखना है, अल्फा बीटा तो 90 का रहेंगे लेकिन गामा 120 का रहेगा, ऐसा करके क्या होता है। तो आपको क्या चेक करना है, कल मैं जो पढ़ाया था उसको आपको चेक करना है कि क्या ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपके पास जैसे ये क्यूबिक होगा, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल और हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या देखना है, एक एज और क्या देखना है, आपको एंगल देखना है। एंगल को तो पता है हमको, क्यूबिक, टेट्रा, ऑर्थो का इक्वल रहता है, मतलब कि अल्फा बीटा गामा क्या रहता है आपका 90 के इक्वल रहता है। उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, उसमें छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हमको ये देखना है कि आपके पास जो एजेस हैं वो क्या आपके पास कैसा लाइन हो रहा है आपके पास, इसमें आपका टेट्राहेड्रल है तो इसमें ए भी तो बराबर है, लेकिन सी क्या है, बी और सी क्या है आपस नॉट इक्वल टू रहता है। तो हमको ये सारी चीजें क्या करना है, चेक करने के बाद सेटिस्फाई करना है कि कौन सा आपके पास ऑप्शन क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो आपके पास इसमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है वो चेक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, वही ऑप्शन को क्या करना है, टिक मार्क करना है ना। तो देखो हमारे पास कौन सा है, ए बी सी, ए बी और 90, क्या ये बैठ रहा है क्या इसमें, नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट इक्वल टू क्या हुआ आपका बी और सी का है। हाँ ए बी अल्फा बीटा गामा तो 90 तो है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, आपके पास कि एजेस क्या नहीं है आपका इक्वल नहीं है ना। उसके बाद सी देख लेते हैं, सी में क्या ए बी तो बराबर है, हाँ इसमें ए बी तो बराबर है, लेकिन बी और सी क्या है आपका नॉट इक्वल टू, इसमें भी नॉट इक्वल टू है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन सी आपके पास सही हो जाएगा, आपके पास ये वाले ऑप्शन। तो आपको इनको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, देन बाकी ये सारी चीजें जो टिक से बनता है वो। और एक चीज और, ये जो आपके पास जितने भी आपका ग्रेविटेटिस होते हैं ना, उसमें ये नोट डाउन कर लेना कि ये नीट में आया इंपॉर्टेंट है, ये इस वजह से इसको लिख दिया हूं, है ना, कि जो प्रिमिटिव होता है मतलब एसएससी क्या होता है आपका, एसएससी वो कितने क्रिस्टल में पाया जाता है, तो कितने क्रिस्टल में पाया जाता है आपका सातों के सातों क्रिस्टल में आपको क्या मिलेंगे, आपको एसएससी मिलेगा, समझ आया। और बीसीसी जो है कितने क्रिस्टल मिले, मतलब बीसीसी जो है पूरे 7 क्रिस्टल में कितने मिलेंगे आपको, 3 में मिलेंगे, समझ आया यहाँ तक। उसके बाद जो ईसीसी है, एज क्यूबिक सेल, ये कितने आपका क्यूब में मिलेंगे, आपको 2 में मिलेगा, कितने मिलेगा 2। एफसीसी है वो कितने मिलेंगे आपको 2। तो टोटल ऐसे ऐसे करके कितना हो जाता है आपके पास 14, और यही 14 आपका क्या होता है, ब्रेविस लैटिस। तो मैंने ये क्वेश्चन आपके पास लिखवा दिया था कि आपको इसको देखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ये आया हुआ है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, देन हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं।
ठीक है सर, आप लोगों ने लिख लिया होगा। आप देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर देखते हैं ना, कि किस प्रकार से आपका जो स्ट्रक्चर क्या होता है, आपके पास जो भी आयंस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कि उसमें कैसे कैसे पैकिंग होते हैं ना। तो हमारे पास जो यूनिट सेल होते हैं उसमें क्या होता है आपके पास, कि उसमें स्ट्रक्चर, उसमें जो आयंस होते हैं वो कैसे कैसे क्या होता है आपके पास, पैक्ड रहते हैं ना। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है इसमें, है ना। देखो हमारा ये है क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहले बात करते हैं आपके पास वन डायमेंशन की। तो वन डायमेंशन मतलब कि आप लोग क्या समझते हो, देखो जैसे विकेट टेनिस की बॉल होती है ना, जैसे पूरे बॉल को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, है ना। पूरे बॉल को क्या करते हैं हम लोग, अरेंज करते हैं। पूरे बॉल को अरेंज करते हैं तो क्या होता है आपका, एक सिंगल लाइन पे। तो वैसे क्या करना है हमको, आयंस को क्या करना है आपको, अरेंज करना है, ठीक है। ये देखते हैं आपके पास क्लोज्ड पैक्ड इन वन डायमेंशन, इसमें देखते हैं वन डायमेंशन में। तो जैसे कि आपके पास ये आपको विकेट टेनिस की बॉल होगी, इसको इस प्रकार से क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, है ना। तो मेरे को इस वाले एटम पे देखना है, इस वाले एटम में सराउंडिंग कितने एटम है वो देखना है, ये 1 और ये क्या होता है 2। तो इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आता है बेटा, 2। क्योंकि आपको इस क्लोज्ड पैक्ड देखना है ना, कि उससे कितना क्लोज है। तो जिस भी एटम को देखो उसके नेबरिंग में कितने एटम के साथ वो शेयर किया हुआ है वो देखना है। जितने एटम के साथ वो शेयर किया रहेगा वही उसका क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। समझ आया, ठीक। ये बात तो ये हो गई। उसके बाद क्या देखना है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। किसमें देखना है आपको, 2 डायमेंशन में। तो 2 डायमेंशन में आपको क्या देखना है, आपके पास स्ट्रक्चर देखना है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, किसमें आपको 2 डायमेंशन में, ठीक है। तो 2 डायमेंशन वाला बना देते हैं हम लोग इधर, 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर बनानी है ना, इस प्रकार से क्या बनाना है आपका, स्ट्रक्चर बनानी है इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद एक और क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर देखना है आपको, जैसे 2D हो गया, है ना। तो इनमें जो एटम है वो कौन सा होता है आपका, एटम जो मिलेंगे ए वाला मिलेगा। कौन सा मिलेगा, ए वाला, ठीक है। इनमें जो एटम मिलेंगे कौन सा मिलेगा, ए वाला मिलेगा। इनके पास यहाँ पर बीच में रखना है, इधर ये बीच में रखना है, ये बीच में रखना है, ये बीच में रखना है। उसके बाद यहाँ पर बीच में रखना है, फिर बीच में रखना है, फिर बीच में रखना है, फिर बीच में, फिर बीच में। तो आपको क्या मिल जाएंगे आपका 2 डायमेंशन में, ये ए और ये क्या है, बी। ये ए और ये क्या है, बी। तो ये ए बी वाला है, क्या वाला है आपका, ए बी वाला, इस प्रकार से। और ये कौन सा वाला स्ट्रक्चर बनाता है, ये आपका ए टाइप बनाता है। क्या बनाता है आपका, ए टाइप वाला, ठीक है। अब हमको इसमें क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में क्या देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। समझ रहे हो, क्या देखना है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले इसका शेयरिंग देखते हैं। मान लो जाए इस एटम का मैं क्या देख रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर इस वाले का, है ना। तो कितने से शेयर है वो देखना है, 1 2 3 और ये 4 से शेयर है, ठीक है। अगर इसको मैं मिलाऊं ऐसे तो ये क्या बन जाता है, कि स्क्वायर की तरह बन जाता है। क्या बन जाता है, ये स्क्वायर की तरह दिख रहा है आपको, गुड, ठीक है। तो आपके पास इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ये कितना निकल के आएगा इसमें, 4। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्यूबिक सेल बोलते हैं, ठीक है, एस, ठीक। अब हमको क्या देखना है, आपके पास ए बी टाइप में देखना है। किसमें देखना है, ए बी टाइप में, ए बी टाइप में देखना है, ए बी टाइप में। तो मान लो जाए मैंने इस एटम का क्या देख रहा हूँ, आपका इस एटम का मैं क्या देख रहा हूँ, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर देखो। तो ये किससे गिरा है, 1 2 3 4 5 ये 6 से, ठीक है। अगर इनको मैं अच्छे से मिला दूं, इनको अच्छे से क्या कर दूं, मैं आपस में मिला दूं, है ना। तो ये कैसे होगा, आपके पास ये देखना है, ये और ये। तो ये क्या बन दिख रहा है आपके पास, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाती है, कितने सराउंडेड है आपका, 6 से। कितने सराउंडेड है आपका, 6 से, है ना, गुड। उसके बाद क्या देखना है, ये क्या बनाता है आपका, एससीपी बनाते हैं। क्या बनाता है, हेक्सागोनल क्यूब पैकिंग, है ना, एससीपी बनाता है। ये क्या होता है, एससीपी बनाता है। क्या बनाता है, एससीपी पैकिंग,
ठीक है, ये कौन आता है आपके पास HCP। तो इस प्रकार से आपके पास 2D में आपको दोनों मिल जाएंगे, एक AA वाला रहेगा स्ट्रक्चर और एक क्या वाला रहेगा आपका ABAB वाला रहेगा। तो इसमें क्या स्क्वायर बनता है, इसमें क्या बनता है आपके पास हेक्सागोनल बनता है। क्या बनता है आपका हेक्सागोनल बनता है। तो इनको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो आपको शायद इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस आपके पास कौन सा स्क्वायर होता है, आपके पास इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना कि कौन सा आपके पास स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस एससीपी आपको मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन कैसे बन जाता है वो देख लेते हैं ना, देख लेते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे कि which type arrangement of A B A molecule in थोड़ा सा इसमें तो जैसे कि आपके पास जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आपके पास 1 हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपके पास 4, तीसरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपके पास 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये 1 डायमेंशन में निकल गया, ये 2 डायमेंशन में, ये भी क्या होगा 2 डायमेंशन में। ठीक है, ये कौन सा वाला है आपका ए वाला है ना, कौन सा वाला आपका ए वाला है, ये कौन सा आपका ए वाला है। तो इनमें अगर ये पूछ दिया जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर किस में निकल कर आएगा एचसीपी में, इसमें क्या बनेगा आपके पास एचसीपी स्क्वायर क्यूबिक पैकिंग, इसमें क्या एचसीपी बनेगा है ना, हेक्सागोनल क्यूब क्या होगा आपके पास पैकिंग होगा। तो इनमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपके पास ये इनको एक साथ लिखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 टू 1 डायमेंशनल होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 डायमेंशनल और एचसीपी होता है और ए टाइप रहता है। और में से कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होता है, 2 डायमेंशनल होता है, आपका ए भी होता है और ए भी होता है और एचसीपी होता है। ठीक है, तो ये सारा चीजें आपको एक साथ लिखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक,
कृपया माइक बंद करिए, कौन से स्कूल से हैं तो प्लीज। जो भी स्कूल से है माइक बंद करिए। ये हमारे सटे कल्याण। ठीक है, तो इनको क्या कर लेना है, आपको लिख लेना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आगे हम लोग और देखेंगे कि कौन कौन सा आपके पास है आपका 3D में और कौन कौन सा आपके पास आते हैं। तो 3D का क्या देखते हैं हम लोग, क्लोज पैकिंग देख लेते हैं ना। 3D का क्या देख लेते हैं हम लोग, क्लोज पैकिंग हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, closed पैच इन 3D। तो 3D में देखते हैं कि हमारे पास कैसा बनता है आपके पास, जैसे कि ये आपके पास मॉलिक्यूल है, इस प्रकार से ऐसे रखे हुए हैं ना, इस प्रकार से रखे हुए हैं। ये दूसरे मॉलिक्यूल है, इस प्रकार से रखे हुए हैं। फिर ये इस प्रकार से तीसरे मॉलिक्यूल है, ये रखा हुआ है। ठीक, ये चौथे मॉलिक्यूल है, ये भी रखा हुआ है। ठीक है, ये इस प्रकार से ऐसा मॉलिक्यूल है, ये क्या है आपके पास रखा हुआ है। ठीक, उसके बाद मेरे को क्या देखना है कि आपके पास इधर भी तो मॉलिक्यूल ऐसे रखा जा सकता है ना, इधर 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 भी मॉलिक्यूल ऐसे रखा जा सकता है, इधर भी मॉलिक्यूल ऐसे रखा जा सकता है, इधर भी मॉलिक्यूल ऐसे रखा जा सकता है। फिर इधर भी तो आपका मॉलिक्यूल है वो भी रखा जा सकता है, इधर साइड से, है ना। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनेंगे, इस प्रकार से क्या बनेंगे आपके पास स्ट्रक्चर। एक क्या है पीछे की ओर जाएगा इस प्रकार से, है ना, एक इधर और एक क्या होगा आपका इधर, ऐसे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो बनेगा आपका क्या चीज आपके पास 3 डायमेंशन में, किसमें आपका 3 डायमेंशन में, है ना। तो आपको दोनों को देखना है, 3 डायमेंशन में देखना है कि आपके पास किस प्रकार से क्या बन रहा है, ये स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपके पास, ये जो बनेंगे आपका स्क्वायर क्यूबिक सेल जो भी बनेगा, है ना, ये स्क्वायर क्यूबिक क्या बनेगा आपके पास सेल। ये क्या होता है 2 डायमेंशन होता है, कौन सा होता है 3 डायमेंशन होता है, कौन सा होता है ये 3 डायमेंशन ये वाला। तो आपको ऊपर का भी देखना है, नीचे का भी देखना है, साइड का भी क्या करना है आपको देखना है। ठीक है, वैसे क्या होता है आपके पास ये 3 डायमेंशन का देखना है ना, 3 डायमेंशन का ये। उसके बाद क्या करना है, इसके बीच में भी आपको क्या रखना है, ये मॉलिक्यूल को आपको बीच में रखना है इस प्रकार से। फिर आपको बीच में भी तो ऐसे क्या करना है, आपको रखना है ऐसा। ठीक है, फिर आपको ऐसा बीच में क्या करना है, मॉलिक्यूल को रखना है। तो इस प्रकार से आपके पास क्या हो जाते हैं 3 डायमेंशन का क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। 3 डायमेंशन क्या बन जाता है आपका स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर के पीछे भी रहेगा, ये स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपके पास पीछे। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्यूब हो गया और ये क्या बनाएगा आपका हेक्सागोनल बनाता है। क्या बनाता है आपका हेक्सागोनल बनाता है ना। तो ये कैसा रहेगा आपका ए बी सी रहेगा, और ये क्या रहेगा आपके पास ए बी वाला रहेगा। क्या रहेगा आपके पास ए बी वाला रहेगा। ठीक है, ठीक, ये तो ये सारा चीजें क्या रहेगा, ए वाला रहेगा और ये क्या रहेगा आपके पास ए बी सी वाला रहेगा। कौन सा रहता है ये ए बी सी वाला। ठीक है, तो अब इसमें इसके बाद क्या कर लेते हैं हम लोग, इसमें इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, आपको वाइड्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम वाइड्स। तो कितना टाइप से आपको वाइड्स मिलेंगे ये देख लेते हैं, है ना। वाइड क्या होता है, वाइड्स वो होता है जो आपके पास जो भी आयंस होंगे वो आयंस क्या होता है एक दूसरे को पैक करते हैं। तो जब पैक करते हैं तो एक स्पेस क्या हो जाता है, छूट जाता है, एक स्पेस क्या हो जाता है, छूट जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइड्स। क्या होता है आपका वाइड्स। तो वाइड्स क्या होता है आपके पास जो भी एटम मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे को क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उस क्लोज पैक स्ट्रक्चर में एक स्पेस क्या हो जाता है आपका वैकेंट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग वाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको वाइड्स। ठीक है, तो वाइड के बारे में देखेंगे हम लोग। तो वाइड क्या मिलेंगे आपको, कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। वाइड कितने टाइप्स होते हैं आपके पास, 2 टाइप्स है ना। एक को बोलते हैं टेट्राहेड्रल, एक को बोलते हैं आपके पास ऑक्टाहेड्रल।
तो ये टेट्राहेड्रल का क्या मतलब होता है? टेट्राहेड्रल का टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल का क्या मतलब होता है? टेट्राहेड्रल का ये मतलब होते हैं कि हम लोग पढ़े हैं किसमें, आपका 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में, कि टेट्राहेड्रल बनता है हाइब्रिडेशन में। तो हाइब्रिडेशन में टेट्राहेड्रल बनता है तो क्या होता है उसमें मॉलिक्यूल कितने होते हैं आपके पास? जब भी आप हाइब्रिडेशन की बात करो तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो इसमें जैसे CH4 की बात करो तो बॉन्ड पेयर कितने मिलेंगे इसको आपको? 4, और लोन पेयर कितने मिलेगा? 0। तो बॉन्ड पेयर कितने आते हैं आपके पास? 4। तो ये क्या होता है आपका sp3, है ना? इसकी बात नहीं करनी हमको किसमें चलना है आपके पास? सॉलिड स्टेट में। और सॉलिड स्टेट में क्या बात करना है? ये बात करना है कि हमारे पास जो टेट्राहेड्रल है वो कितने एटम्स आते हैं, राइट? चलो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा इनऑर्गेनिक में आपका केमिकल बॉन्डिंग में ऐसा करके निकालते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस क्या होता है आपका? लोन पेयर। हमको टेट्राहेड्रल इसमें देखना है, टेट्राहेड्रल क्या देखना है? व्हाइट। तो टेट्राहेड्रल व्हाइट जब देखोगे आप, इसमें क्या मिलता है आपको टेट्राहेड्रल व्हाइट में? देखो टेट्राहेड्रल व्हाइट, टेट्राहेड्रल व्हाइट में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं? इसमें आपका 4, मतलब टेट्राहेड्रल में कितने आते हैं आपके पास? 4। तो देखो इसमें क्या होता है, एक एटम को इस प्रकार से, एक एटम को इस प्रकार से, एक एटम को इस प्रकार से, ठीक है। अब एक एटम को क्या करो, 3 जो बॉल है 1 2 3 ऐसा रखे, एक जो बॉल को इसके ऊपर में रखे, मतलब कि 1 2 3 ऐसा रखे, एक बॉल को कहाँ रखे? ऊपर में। तो एक हल्का सा क्या बन जाता है वहाँ पर? होल बन जाता है। क्या बन जाता है आपको? होल। उसे क्या बोलते हैं? व्हाइट। क्या बोलते हैं यहाँ पर? ये, ठीक है, ये व्हाइट होते हैं। ये क्या होता है आपके पास? व्हाइट। देखो ये पूरा प्लेन में 1 2 3, 1 2 और 3, एक ऊपर में रखा हुआ है, एक ऊपर में रखा हुआ है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बच जाता है जिसको क्या बोलते हैं आपका? पॉइंट। वैसे ही आपका ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं आपके पास? 6। कितने होते हैं आपका? 6। अब इसमें 6 होते हैं तो देखो इनमें कैसा बना रहा हूँ देखना है ना ध्यान से। तो आपके पास इसमें कैसा बना रहा हूँ, ये अगर ये 3 हो गए, और जो 3 है ना इनको सराउंडेड किए हुए हैं। 3 क्या होते हैं आपके पास? सराउंडेड किए रहते हैं, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। तो एक जो बच जाता है, ये जो बच जाता है इसको क्या बोलते हैं आप? व्हाइट। क्या बोलते हैं आप? व्हाइट। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाता है व्हाइट का, इस प्रकार से टेट्राहेड्रल व्हाइट बन जाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं आपके पास? ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये ट्रायंगल, ठीक है। क्या बनाते हैं? ये ट्रायंगल। और इसमें क्या होता है? 2 ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल ऊपर की ओर जाता है और एक ट्रायंगल क्या हो जाता है आपका? नीचे की ओर जाता है। इसको आपस में मिला दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? ऑक्टाहेड्रल। इसको क्या बोलते हैं? ये ऑक्टाहेड्रल व्हाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप? टेट्राहेड्रल व्हाइट बोलते हैं, ठीक है। इनको अच्छे से लिखिए, नोट डाउन करिए। उसके बाद इसके आगे देखते हैं कि अलग अलग यूनिट सेल में कहाँ पर व्हाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। लिखिए इसको।
ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं आपके पास इसमें कि कौन कौन से आपके पास वाइट से क्या करेंगे, आपके पास कहाँ कहाँ कौन कौन से यूनिट सेल में मिलेगा, है ना, वाइट्स। तो पहले देख लेते हैं टेट्राहेड्रल वाइट्स। तो टेट्राहेड्रल वाइट जैसे कि आप कोई भी स्फीयर हो गया, एटम हो गया, है ना, आपके पास नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसको लिख लो थोड़ा सा। जैसे कि नंबर ऑफ क्लोज्ड स्फीयर तो क्या होगा आपका n होगा, है ना। तो वही टेट्राहेड्रल की बात किया जाए कितना होता है 2n, और वही ऑक्टाहेड्रल की बात किया जाता है आपका n। इनको लिख लो तो थोड़ा काम आएगा इस टाइम में, है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी आपके पास नंबर ऑफ कोई भी स्फीयर रहेगा वो कितना रहता है n, टेट्राहेड्रल आपका 2n रहता है, ऑक्टाहेड्रल क्या रहता है आपका n। क्यों बता रहा हूँ आगे यूनिट सेल में पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पास पैकिंग आपका थर्ड लेयर और सेकंड लेयर। तो जो भी आपके पास यूनिट सेल है आपको क्या देखना है, पैकिंग देखना है। क्या देखना है, पैकिंग। तो कौन सा लेयर देखना है आपको, थर्ड लेयर, एंड क्या देखना है आपको, सेकंड लेयर, ठीक है। तो आपके पास पहला क्या है हमारे पास, टेट्राहेड्रल। कौन सा आपका, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में पैकिंग देखना है तो देखो क्या होता है इस प्रकार से, कितने मॉलिक्यूल है आपका 6, कितना है आपके पास 6। उसके बाद टेट्राहेड्रल की पैकिंग देखनी, इसको कवरिंग करना है इसको, फिर आपके पास क्या होता है आपके पास ये और ये, ठीक है। तो दो आपके पास फिर से इसमें क्या निकल जाएगा आपके पास, टेट्राहेड्रल। फिर से इसमें क्या होगा आपका, टेट्राहेड्रल। इस प्रकार से क्या होगा आपके पास ये, ठीक है। इस प्रकार से क्या करना है, ये क्या होता है आपका फर्स्ट लेयर। कौन सी लेयर होती है आपका, फर्स्ट। ये क्या होती है, सेकंड लेयर। तो सेकंड लेयर किसकी होती है आपका, टेट्राहेड्रल की। उसके बाद क्या होता है आपका थर्ड लेयर। कौन सी लेयर होती है, थर्ड लेयर, ठीक है। ये तो आपके पास जो थर्ड लेयर और सेकंड लेयर है इसमें ये देखना है आपका कि कवर कितना किया है, क्या किया है आपका, कवर, ठीक है। तो ये कौन सा होता है आपका, ए बी टाइप का। कौन सा होता है, ए बी, ए और क्या होता है बी टाइप, ठीक है। कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट। तो हमको कवर करना है टेट्राहेड्रल वाइट को, क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। टेट्राहेड्रल वाइट को क्या करना है हमको, कवर करना है। तो कवर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस प्रकार से इनका फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर करके हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। ये कौन सा टाइप का आपका स्ट्रक्चर होगा, आपका स्ट्रक्चर कौन सा होगा आपका, ए बी, कौन सा रहता है आपका, ए बी टाइप का रहता है, ठीक है। ए बी टाइप का क्या रहता है आपके पास स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। ये इसमें किसमें मिलेगा आपको, मैग्नीशियम और जिंक में मिलेगा। ये किसमें मिलेगा आपको, मैग्नीशियम और जिंक में मिलेगा, ठीक है। किसमें मिलेगा आपको, मैग्नीशियम और जिंक में। इस प्रकार से कवर होते हैं। अब हमको ये देखना है कि आपके पास और भी यूनिट सेल में कहाँ पर आपको वाइट्स मिलते हैं। तो एक और लिख लीजिए आपके पास, जैसे हाँ ये थर्ड लेयर होगी टेट्राहेड्रल वाइट के लिए। अगर मान लो जाए इसी में मैं क्या लिखूँ आपके पास, पैकिंग ऑफ थर्ड लेयर, है ना, थर्ड लेयर एंड सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर एंड सेकेंड लेयर, है ना, ऑक्टाहेड्रल का। किसका लिखना है, ऑक्टाहेड्रल का। तो ये नोट डाउन करो, अभी फिर मैं इसको बताता हूँ, है ना, ऑक्टाहेड्रल का। ये कौन सा वाला है आपका, HCP वाला है। कौन सा वाला है आपका, HCP। ये इंपॉर्टेंट है HCP वाला, है ना। HCP वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो लिख लिए होंगे। अब देखो आपके पास क्या देखना है, ऑक्टाहेड्रल बाइट्स का क्या देखना है हम लोग को, कवरिंग करना है ना। जैसे वाइट से ज़्यादा होगा तो उसको कवर करना है, तो कवर करने के लिए एक तो ये हो गया टेट्राहेड्रल बाइट का कि हमने क्या लिया फर्स्ट लेयर है ना, ए टाइप के मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हम लोग क्या देखें टेट्राहेड्रल बाइट्स, उसके बाद फिर देखें आपके पास कोई मॉलिक्यूल, उसके बाद क्या देखें हम लोग फिर से टेट्रा। तो इस प्रकार से कवर करना है कौन सा मॉलिक्यूल, एबीपी टाइप का, और क्या बनाते हैं ये स्ट्रक्चर आपका एचसीबी बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक इसमें मिलेंगे आपको, ये मिलेगा आपको मैग्नीशियम और जिंक में, ये देख लेना इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आपका ऑक्टाहेड्रल बाइट, ऑक्टाहेड्रल बाइट्स देखते हैं है ना। ऑक्टाहेड्रल बाइट, तो इनको क्या करना है, कवरिंग करना है। क्या करना है, कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल बाइट्स है ना ये। तो इनके लिए क्या होता है, ये क्या बना, कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, सीसीपी बनाता है। ये कौन सा बनाता है आपका, सीसीपी, ये आप रखेंगे है ना, क्या बनाता है ये सीसीपी। इनमें क्या होता है, इनमें ये वाली जो है स्ट्रक्चर, इनमें क्या हो जाता है आपका, एक ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाता है, और ये वाला एससीपी है ना, क्या है एससीपी। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से ये इस प्रकार से है ना। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ए बी सी, और ये वाला क्या है ए बी सी, ऐसे करके क्या चलता है ऊपर। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला क्या बनेगा आपका स्ट्रक्चर ए बी सी, फिर क्या होगा ए बी सी, फिर क्या होगा ए बी सी। इस प्रकार से क्या बनता है आपका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ए बी सी करके क्या बनता है आपका स्ट्रक्चर बनता है, समझ आया, ठीक। उसके बाद क्या करना है हमको कि इसमें जो क्यूब बनेगा कौन सा बनेगा आपका सीसीपी, कौन सा बनेगा आपका सीसीपी। तो आपके पास एबीसी वाला जो बनता है वो कौन सा बनता है आपके पास, सीसीपी बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, कवरिंग करते हैं, क्या करते हैं कवरिंग करते हैं, ठीक है। ये किस में मिलेगा आपको, कॉपर और सिल्वर में। ये किस में मिलेगा आपका एग्जांपल आपका कॉपर और सिल्वर में। तो इसमें भी मिलते हैं आपके पास क्या चीज आपका सीसीपी, कवरिंग करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन से यूनिट सेल में आपका क्या मिलेगा, आपका कितने टाइप के टेट्राहेड्रल बाइट मिलेंगे, कितने टाइप के ऑक्टाहेड्रल बाइट मिलेंगे, दोनों ऐसे। ओके, तो लिख लिए होंगे है ना कि आपके पास पैकिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल बाइट्स, इसको क्या करना था, कवर करना था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखना है हमको कि कौन से यूनिट सेल में कहाँ पर आपको ऑक्टाहेड्रल मिलेगा और कहाँ पर क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल बाइट। तो इस यूनिट सेल में लोग देखते हैं दो टाइप के यूनिट सेल मिलेगा आपको, एक में एफसीसी में और एक सीसीपी में, ठीक है। तो इनको मैं रख करने के बाद मैं तुरंत क्या बताता हूँ आपको, सीसीपी और एफसीसी में क्या टेट्राहेड्रल बाइट्स मिलते हैं वो सारी चीजें, ठीक।
अब देखते हैं हम लोग लोकेशन देखते हैं ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स से क्या देखते हैं हम लोग, लोकेशन देखते हैं। किसमें मिलेगा आपके पास, एक में मिलेगा एफसीसी में और एक कहाँ मिलेगा आपके पास, सीसीपी में। ठीक है, एक में कहाँ मिलेगा एफसीसी में और एक में कहाँ मिलेगा बेटा आपका सीसीपी में, दोनों जगह बस मिलते हैं, बाकी थर्ड में आपका मिलेगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं सीसीपी, मतलब क्या किसमें बात कर लेते हैं आपके पास, एसएससी में बात कर लेते हैं, है ना। तो आपके पास आपको पता होगा कि जो भी आपके पास सीसीपी है, क्या है आपके पास सीसीपी, इसमें क्या मिलते हैं आपके पास सीसीपी में, जैसे कि मैंने ये यूनिट सेल बना लिया, क्या बना लिया इसमें यूनिट सेल। ठीक है, ये यूनिट सेल बना है और सभी कॉर्नर पे क्या रहेंगे आपके पास, जो भी एटम मॉलिक्यूल रहेगा वो क्या रहता है आपका प्रेजेंट रहता है इसमें, राइट। ठीक है, अब क्या देखते हैं इसमें आपको एक भी क्या रहेगा आपके पास बॉडी डायगोनल रहेगा, क्या रहता है आपके पास इस प्रकार से क्या रहेगा, एक बॉडी डायगोनल रहेगा, है ना। इस प्रकार से अगर मिला दो ऐसे तो एक बॉडी डायगोनल मिलेगा मेरे को। तो ये जो आयंस है इनको क्या कहते हैं आपके पास, सराउंडेड रहते हैं, क्या रहता है आपके पास सराउंडेड रहता है। ठीक है, तो अगर इसकी रेडियस की बात की जाए तो इसमें कितने रेडियस मिलेगा आपके पास 4r। ठीक है, बॉडी डायगोनल रूट 2a क्या मिलता है आपके पास, इस प्रकार से आपको मिल जाते हैं 4r इक्वल का होता है रूट 2a। तो आपके पास कितने बॉडी डायगोनल होंगे इसमें, 4 ही बॉडी डायगोनल होंगे इसमें। ठीक है, एक जो यूनिट सेल में आपके पास सीसीपी में बॉडी डायगोनल कितने हो जाएंगे आपके पास, 4 ही हो जाएंगे। ठीक है, तो और आपके पास इसमें जो आयंस प्रेजेंट रहेंगे वो कितने रहेंगे आपके पास, टोटल 8, हर एक कॉर्नर पे कितने रहेंगे आपके पास 8 रहेंगे, कितने रहेंगे आपका 8। ठीक है, अब जो इसमें जो कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे आपका एटम दूसरे एटम से क्या रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं, है ना, ये सारी चीजें। अब आपके पास बॉडी डायगोनल कितने होते हैं आपका 4, कितने होते हैं आपका 4। मैं पहले ये वाला बताया हूं कि इस पेयर आपको देखना है कि जो भी कवरिंग रहेगा कितना रहता है a, और टेट्राहेड्रल वाला क्या रहता है आपका 2a, ऑक्टाहेड्रल कितना रहता है बेटा आपका a, ये लगाना है बस आपको थोड़ा सा। ठीक है, ये देखना है बस, फिर आपके पास लोकेशन आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से लोकेशन में आपके पास वाइड्स क्या रहते हैं आपका प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये सारा चीजें। तो आपके पास 2 क्या रहता है आपके पास, जो 2 टेट्राहेड्रल वाइड क्या रहता है आपके पास, टेट्राहेड्रल वाइड्स each 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स टेट्राहेड्रल वाइड एट ईच बॉडी डायगोनल में प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ रहते हैं आपका ईच बॉडी डायगोनल में, है ना। तो जो 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे आपके पास, 8 ईच बॉडी डायगोनल में, मतलब एक बॉडी डायगोनल में कितने आपका टेट्राहेड्रल वाइड रहेगा 2, कितने रहेंगे आपका 2। याद रखो कि आपके पास एक बॉडी डायगोनल में कितने आपके पास टेट्राहेड्रल वाइड्स बन रहे हैं आपके पास 2, कितने बन रहे हैं आपके पास 2। और आपके पास एक यूनिट सेल में, है ना, 4 क्या रहेंगे आपके पास, 4 बॉडी डायगोनल, 4 बॉडी डायगोनल 4 बॉडी डायगोनल क्या रहता है आपके पास प्रेजेंट रहता है, 4 बॉडी डायगोनल क्या रहता है आपके पास प्रेजेंट रहता है ना। 4 बॉडी डायगोनल क्या रहता है आपके पास प्रेजेंट रहते हैं। तो आपके पास टोटल टेट्राहेड्रल वाइड्स प्रेजेंट इन सीसीपी, इसमें कितना रहेगा टोटल 8, टोटल क्या रहेगा आपके पास 8। ठीक है, तो 4 into 2 करोगे कितने मिल जाएगा आपको, 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स क्या रहता है आपका प्रेजेंट रहता है, कहाँ इस सीसीपी में, किसमें रहेगा आपका सीसीपी में। तो सीसीपी में अगर आपको पूछा जाए कि टेट्राहेड्रल वाइड कितने मिलेंगे तो कितने मिलते हैं आपके पास 8। और आपके पास ये भी पूछा जाता है कि ये जो टेट्राहेड्रल वाइड्स है कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पर है, समझ रहे हो, जैसे कॉर्नर है ये कितने डिस्टेंस पर क्या बन रहा है आपका वाइड्स पर है, क्या बन रहा है आपके पास वाइड्स, वो पूछता है। तो टोटल आपके पास ये देखना है कि ये पॉइंट से 2 टेट्राहेड्रल वाइड 8 ईच बॉडी डायगोनल, आपके पास टेट्राहेड्रल वाइड जो रहेंगे हर एक बॉडी डायगोनल में कितने बनेगा आपके पास 2 बनेगा। ठीक, एक सीसीपी में कितने बॉडी डायगोनल बनेंगे आपके पास 4, कितने बनते हैं आपके पास 4।
कितने बनते हैं आपके पास 4। उसके बाद टोटल टेट्राहेड्रल वाइट्स प्रेजेंट रहते हैं आपका, टोटल कितने रहते हैं प्रेजेंट आपका 8। ठीक है, 4 इंटू 2 करोगे कितना मिलेगा आपके पास, टोटल 8 मिल जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस देखते हैं हम लोग, तीसरा ये फोर्थ नंबर, तो डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वाइट एंड कॉर्नर, तो इनका कितना मिलेगा √3 अपॉन क्या मिलेगा 2। तो ये आपको क्या मिल जाते हैं, ये आपको टेट्राहेड्रल वाइट्स मिल जाते हैं ना। ठीक है, √3 अपॉन क्या मिल जाता है आपको 4, कितना मिल जाता है आपको 4। तो इस प्रकार से टेट्राहेड्रल वाइट्स में क्या देखना है आपको, सीसीपी है ना, सीसीपी में क्या देखना है, टेट्राहेड्रल वाइट्स की लोकेशन देखना है। तो सबसे पहले टू क्या मिलेंगे टेट्राहेड्रल वाइट्स, कहाँ पर, बॉडी डायग्राम में। तो आपको एक सीसीपी में कितने बॉडी डायग्राम रहते हैं 4। ठीक है, और टोटल कितने हुए आपके पास, 4 इंटू 2 कितना जाएगा आपका 8। तो टोटल सीसीपी में बॉडी टेट्राहेड्रल क्या मिलेंगे आपके पास, वाइट आपका 8। और ये पूछता है कॉर्नर से आपका टेट्राहेड्रल वाइट्स की डिस्टेंस कितनी थी, √3 अपॉन क्या ले लेगा आपको 4। इसको नोट डाउन करिए। सेम वैसे ही कहाँ मिलेगा, किसमें मिलेगा आपको, एफसीसी में मिलेगा। किसमें मिलेगा आपको, एफसीसी में। दूसरा लिख देते हैं यहाँ पर एफसीसी। देखो बच्चों, जितना आपको सीसीपी में मिल रहा है ना, उसका आधा आपको क्या मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल। देखो यहाँ से मैं बताया ना, टेट्राहेड्रल नंबर ऑफ एटम कितने थे आपके पास, इसमें 4 डायगोनल थे, 4 इंटू 2 के कितने मिल गए आपको 8। इसमें भी क्या मिलेगा, इसका आधा मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा आपको ऑक्टाहेड्रल वाइट आपको 4। कितना मिलेगा आपको 4, है ना। तो एफसीसी में तो ये देखना है कि आपके पास जो कंट्रीब्यूशन वाला एटम्स है वो कितना होगा। जेड की वैल्यू इसमें कितनी आती है 4। कितना आता है आपके पास 4 आता है ना, कितना आता है 4। जो जेड की वैल्यू होती है, कंट्रीब्यूशन होती है, वही ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू होती है, वही किसकी वैल्यू होती है आपका ऑक्टाहेड्रल। तो बस आपको सीधा बस यही लिख देना है ना, कि जो आपका एफसीसी मतलब जितने एटम कंट्रीब्यूशन होता है किसमें आपका एफसीसी में Z=4, उतने ही आपका ऑक्टाहेड्रल क्या होता है आपके पास 4 क्या हो जाते हैं आपके पास मिल जाते हैं। क्या चीज आपका ऑक्टाहेड्रल, एफसीसी में टेट्राहेड्रल वाइट्स, एफसीसी में टेट्राहेड्रल वाइट, ये टेट्राहेड्रल वाइट्स एफसीसी में क्या होता है आपको मिल जाता है। सॉरी मैं बोल देता ऑक्टाहेड्रल, लेकिन क्या मिलेगा आपको टेट्राहेड्रल वाइट्स। ये टेट्राहेड्रल की बात चल रही है तो टेट्राहेड्रल की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक, इनको नोट डाउन करिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वाइट के बारे में बात करते हैं ना। ऑक्टाहेड्रल वाइट भी आपको दो भी मिलेगा, एक एसएससी में और एक क्या मिलेगा आपको एफसीसी में, है ना। तो हम लोग जब सीसीपी की बात करते हैं और एफसीसी की बात करते हैं तो आपके पास जो ऑक्टाहेड्रल वाइट है ना, वो उसको देख लेते हैं किसमें मिलेगा, है ना। तो पहला हम लोग देख लेते हैं, हम लोग पहला आपके पास सीसीपी पे देख लेते हैं, है ना। ये किसमें देख रहे हैं आपका ऑक्टाहेड्रल वाइट, है ना, ऑक्टाहेड्रल वाइट। तो जब सीसीपी की बात करते हैं तो सीसीपी में क्या होता है आपके पास इस प्रकार से क्या बनता है आपको एक यूनिट सेल है। क्या है ये यूनिट सेल। तो जब मैं इसको जैसे बनाता हूँ, है ना, एक क्या बना लेता हूँ इस प्रकार से बड़ा सा क्यूब बना लेता हूँ, है ना। क्या बना लेता हूँ बड़ा सा क्यूब। इस बड़े से क्यूब में आपके पास
ये है ना, ये और ये है ना। तो अगर इनको क्या किया जाए हम लोग देखते हैं, तो आपको इस यहाँ पर जो एटम है ये दूसरे एटम से सराउंडेड रहेगा, ये तीसरे, ये चौथे, इधर पांचवे है ना, इधर छठवे और इधर क्या है सातवें, और इधर क्या होगा आपका आठवां। तो इस प्रकार से क्या मिलेंगे, जैसे ये मैं बना लेता हूँ ऊपर और एक नीचे, 1 2 3 4 5 6 है ना ऑक्टाहेड्रल में। तो आपके पास 4 पेंटन रहेंगे और एक ऊपर और एक क्या रहेगा नीचे। तो यही क्या होता है आपके पास ऑक्टाहेड्रल होता है, यही क्या होता है आपका ऑक्टाहेड्रल। तो जैसे क्यूब, तो ये तो यूनिट सेल है, इसमें तो पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो आपके पास जैसे ऑक्टाहेड्रल में देखना है, तो ऑक्टाहेड्रल में देखने के लिए क्या करते हैं आपके पास कि एक क्या रहता है आपके पास जो भी ऑक्टाहेड्रल वाइड है, ऑक्टाहेड्रल क्या है वाइड, ये क्या मिलेगा बॉडी के सेंटर में, एट बॉडी सेंटर, कहाँ मिलेगा आपको बॉडी सेंटर में, ठीक है। दूसरा कहाँ मिलेगा आपको ऑक्टाहेड्रल वाइड, ये कहाँ मिलता है आपके पास एट ईच एज, कहाँ मिलेगा आपको ईच एज पे, है ना, हर एक एज पे क्या मिलेगा आपको बॉडी सेंटर मिलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं बॉडी सेंटर में अगर हो रहे हैं तो ये तो पूरा कंट्रीब्यूशन होता है आपका वन एटम का, है ना, वन एटम का क्या होता है आपका कंट्रीब्यूशन रहता है। अब अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड आपका एज पे है, कहाँ पर है आपका एज पे, तो एज कितना होता है आपका, अगर वन कंट्रीब्यूशन कर रहा है आपका 4 के साथ, किसके साथ कर रहा है 4, तो एक यूनिट सेल में कितने आपका एजेस होते हैं 12, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आता है 3, तो 1 + 3 क्या निकल के आता है आपका 4, तो 4 क्या हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, क्या निकल के आता है आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। यही जो 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हैं, ये क्या है आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। अगर मैं एक बॉडी सेंटर की बात करूं तो इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा √3 a अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास 4, कितना हो जाता है √3 a अपॉन क्या हो जाता है आपके पास 4, सॉरी 4 नहीं होगा ये 2 होगा, 4 नहीं होगा क्या होगा आपके पास 2 होगा, √3 a अपॉन क्या हो जाता है आपके पास 2। और आपके पास अगर वही अगर इच एज की बात करें, एजेस की बात करें, a अपॉन क्या हो जाता है आपका 2, कितना हो जाता है आपका 2। तो एक ऑक्टाहेड्रल वाइड जो रहता है वो कितने मिलेंगे बच्चों आपको 4। वही आपको एफसीसी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं एफसीसी। एफसीसी में वही है कि जितना नंबर ऑफ क्या मिलेंगे आपको, जितना नंबर ऑफ क्या मिलेंगे आपको फेस में नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, उतने ही नंबर ऑफ क्या मिलेंगे आपको ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ठीक है। एफसीसी में वही है कि जितने नंबर ऑफ क्या मिलेंगे आपको नंबर ऑफ एटम कितने हैं 4, तो जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हैं वो भी कितने मिलेंगे आपको 4 मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपके पास जो 4 आपके पास आया हुआ है एफसीसी में और किसमें आपका सीसीपी में, है ना, इनको एक जगह क्या कर लेंगे लिख लेंगे, है ना, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, उसका पूरा एग्जाम क्या कर लेना आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक। तो जैसे बात की जाए जैसे टेट्राहेड्रल वाइड की, इसकी लोकेशन की, है ना, तो ये क्या मिलेगा सीसीपी में मिलेगा, इसमें कितने मिलते हैं आपका टोटल 8 एक तो ऑक्टाहेड्रल, एफसीसी में कितना मिलेगा आपको 4। वैसे आपको ऑक्टाहेड्रल की बात की जाए तो ऑक्टाहेड्रल सीसीपी में कितना मिलेगा आपको 4 और एफसीसी में के भी कितना मिलेंगे आपको 4, ठीक है। तो एफसीसी में दोनों में 4 मिल रहे हैं और इसमें क्या मिल रहा है बेटा आपको 8 मिल रहे हैं और कितना मिल रहा है आपका 4, ठीक है। ये तो ये ऑक्टाहेड्रल वाइड था और ये क्या है टेट्राहेड्रल वाइड से, दोनों में मिलेंगे एफसीसी और सीसीपी में। तो आज हम लोग आज यहाँ तक देख लेते हैं, कल हम लोग इसका क्वेश्चन देख लेंगे, है ना, और कल हम लोग कुछ और चीज़ें जैसे डेंसिटी हो गया, मास हो गया, वो चीज़ें हम लोग निकाल लेंगे थोड़ा सा, है ना, ठीक है। आज इनको नोट डाउन करिए, कल हम लोग देखते हैं। तो आज की क्लास यहीं ओवर होती है।